हाय गाइस, हम लोग फिर से बनाने वाले एक वीडियो इस पे रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट उसका है। ये पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए फिर, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना समझ नहीं आएगा आपको। तो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारा है रिन्यूएबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक। फिर ऑक्यूरेंसी, नेचुरल और मैन मेड। डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इनहेक्सुएटेबल रिसोर्सेज, मतलब जिसको हम फिर से बना सकते हैं उसको हम लोग इनहेक्सुएटेबल बोलते हैं। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन फैक्टर्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोई भी रिसोर्सेज को जिसको हम लोग चाहे वो नेचुरली फिर से बन जाए या तो ह्यूमन अगर कुछ करके बनाए तो उसको हम लोग बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। तो ये सब अपने आप बनते हैं। जैसे सोलर एनर्जी अपने आप मतलब रिन्यूएबल होता है, बार बार बनता है। एयर और वाटर, ठीक है। Some of renewable resources are always available and do not get exploited by human activities. For example, solar and wind energy. The quantity of these resources can be affected by improper usage. तो कुछ ऐसा भी रिसोर्सेज रहता है जो कि अपने आप बन जाता है, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे कि आपका हो गया सोलर और विंड एनर्जी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब तक वर्ल्ड है तब तक ख़त्म ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो कि मिलियंस ऑफ ईयर लगाते हैं उस फिर से बनने में, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर आल्सो नोन एज एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्सेज। तो उसको हम एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। एज दे कैन नॉट बी रिन्यूड, क्योंकि वो बार बार नहीं बनते हैं। Energy resources such as coal, petroleum, natural gas and other minerals are the example of non-renewable resources. तो ये सब example है जिसको हम कह सकते हैं non-renewable resources. There is a concern about their over exploitation. तो हमें ना चिंतित रहना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जो कि लिमिटेड मात्रा में है हमारे पास। They are available in limited amount on the earth's surface and complete utilization of such resources would result in their exploitation. तो ये कह रहा है कि अगर वो जो कि लिमिटेड मात्रा में है उसको हम लोग अगर ज़्यादा यूटिलाइज करते, ज़्यादा यूज़ करते तो वो हमारे लिए चिंता की बात होगी। These resources have to be used very carefully as complete exploitation of these resources would have an adverse effect on the future generation. तो हमें केयरफुल रहना चाहिए अभी कि अगर हम ये सब चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें तो दिक्कत नहीं आएगी, मगर हमारे फ्यूचर जनरेशन को ज़रूर दिक्कत आएगी। Some of the mineral like metallic ore, gold and silver are recyclable. These material may be used again and again after processing. तो कुछ मेटल रहते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये सब रिसाइकेबल है, मतलब इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि बार बार यूज़ हो, बट ऐसा चीज़ नहीं कि जो बार बार यूज़ ना हो, इस चीज़ को कम ही यूज़ करें। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन origin. तो resources which are obtained from biosphere and have a life, living beings are known as biotic resources. तो resources ऐसा resources जिसमें जो बायोस्फीयर से मिले और उसके अंदर लाइफ हो, मतलब वो जिंदा हो, लिविंग बीन हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल बर्ड, एनिमल, फिश, फॉरेस्ट। तो ये सब एक एग्जांपल के तौर पे है, ये सब चीज़ को हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। Are biotic resources. The biotic resources provide a variety of useful products. They have the capacity to reduce and regenerate. तो बायोटिक रिसोर्सेज के पास
मतलब एक कैपेसिटी रहता है कि कोई भी चीज़ को रिड्यूस और रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, मतलब सब बायोटिक रिसोर्सेज बार बार बन सकता है, बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट। और सब चीज़ बन तो सकता है मगर कोई कोई चीज़ है जो कि ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, ठीक है। तो वो जैसे कि हो गया फॉरेस्ट। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज, जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज वो सब एबायोटिक रहता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा। द बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूड एक्सपेक्ट वाटर विच इज़ इनएक्सपेक्टेबल। तो जैसे कि नॉन लिविंग तो है जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल और एक्सेट्रा। द बायोटिक रिसोर्सेज नॉट रिन्यूड, मतलब उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है। नॉट रिन्यूड मतलब उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता है, जैसे कि वाटर, तो उसको बोलेंगे इनएक्सपेक्टेबल। दिस रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो जिसको बनाया नहीं जा सकता वो चीज़ ज़्यादा भी डिमांड में है क्योंकि वो डेवलप करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंसी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंसी। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो रिसोर्सेज जो नेचर में हैं और वो मतलब वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है, एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब चीज़ नेचर में है मगर ये ह्यूमन अपना नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है, उसको बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। Many of these natural resources, e.g. water, are essential for survival of human being, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऐसा भी नेचुरल रिसोर्सेज हो जो कि ह्यूमन को ज़िंदा रखने में मदद आता है, जैसे वाटर। बिना पानी पिए हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। एंड फॉर्म द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और ये सब चीज़ें कंट्री को डेवलप करने के लिए भी काम आता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग बनाए क्योंकि वो अपना सेटिस्फाई करना चाहते हैं नीड को, उसको बोलेंगे मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रोड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। दिस रिसोर्सेज आर इंस्टॉल फॉर अस बट दे आर आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ भले ह्यूमन बनाया है मगर ये सब चीज़ डेवलप हुआ है आपका नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंस इज ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वालिटी रहता है, कोई भी चीज़ का क्वांटिटी और क्वालिटी रहता है वही डिटरमाइन करता है ह्यूमन का रिसोर्सेज, ठीक है। Healthy and well-educated people contribute to their respective societies in positive way। तो हेल्दी और जो वेल एडुकेटेड है कोई आदमी जो कि बहुत पढ़ा हुआ है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जो वेल एडुकेटेड जो पीपल रहता है वो अपना सोसाइटी को पॉजिटिव वे में डालता है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। Minorized and literate people on the other hand cannot contribute much their respect societies। जो मतलब मिनोरिटीज रहता है और लिटरेट पीपल रहता है वो उतना योगदान नहीं देते हैं सोसाइटी को पॉजिटिव वे में डालने में, ठीक है। Human resources are well developed in Japan as people are skilled and technically developed। तो जैसे ह्यूमन क्या बोलते हैं, जापान जैसे देश में ह्यूमन जो है वो वेल डेवलप्ड है क्योंकि वो अपना मतलब रिसोर्सेज को वो डेवलप कर पाते हैं, इस चलते। African nation, in spite of being rich in resources, are less developed as most of people are unskilled and literate। मतलब कि जो अफ्रीकन पीपल वो एडुकेटेड भी नहीं है और नहीं है, इस चलते वो मतलब फुल्ली डेवलप्ड नहीं है अफ्रीका, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री विच आर नॉट फुलफिल ट्रेड आर नोन एज, मतलब जो कंट्री में रिसोर्सेज है और वो फुलफिल नहीं कर पाता है उसका डेवलपमेंट को, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ऑल सेडिमेंट्री रॉक ऑफ हिमालय और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कंट्री
rocks of Himalaya or hydroelectricity can be generated by force of falling water. The potential resources need detailed survey for estimating their quantity and quality. तो यहाँ जैसे हिमालय जगह में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी गिरता है फॉलिंग वाटर उससे जनरेट किया जाता है. द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल सर्वे फॉर दैट द आर्टिक सी बेड एंड मे होल्ड एज मच एज 25% ऑफ द वर्ल्ड अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व. तो फुल वर्ल्ड में यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे बोलता है कि हम लोग 25% तक ऑयल ये सब नहीं ढूंढे हैं अभी. ठीक है. बाय वन एस्टिमेशन 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल माइट लाई ब्रेंच द आर्टिक सी बेड. मतलब 400 बिलियन का से भी ज़्यादा का तेल अभी नहीं खोजा गया. अब एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? आर द रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री आर दोज विच हैव बीन थ्रूली सर्वेड एंड देयर क्वांटिटीज हैव बीन एसेंटिएटेड. तो ऐसा रिसोर्सेज होता है जिसको मतलब ढूंढा गया है, जो कि कंट्री में ढूंढा गया, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. ठीक है. द एक्सप्लोटेशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल. फॉर एग्जांपल सऊदी अरब 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑयल रिजर्व. मतलब कि जैसे कि सऊदी अरब 25.9% सऊदी अरब के पास ऑयल रिजर्व है, उसी तरह फुल ओवर द वर्ल्ड किसी के न सबके पास कुछ ना कुछ है, मतलब ऑयल रिजर्व है. तो पार्ट 2 में बस इतना ही. और अगर पार्ट 3 में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन पढ़ाएंगे. और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे वो भी देख लीजिए. और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.